देवउठनी एकादशी। देवउठनी एकादशी का पुराणों के अनुसार बहुत ही महत्व है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली दूसरी एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस बार देवउठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा 2024 में। यह एकादशी बेहद महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह तक सोने के बाद जागते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु ने सोने या कहे देव शयन के कारण सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। भगवान विष्णु के पुनः जागने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य संपन्न हो पाते हैं। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इसको देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस दिन उपवास रखना, कथा सुनने का विशेष महत्व है। इसी के साथ हम आपको 3 व्रत कथाएं सुनाएंगे। आशा करती हूँ आप इसी तरह हमारे पेज को पसंद करेंगे और हिंदू सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पहली कथा कुछ इस प्रकार है कि एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। देवउठनी एकादशी की पहली कथा। एक समय भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, हे नाथ, अब आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं। उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। अतः आप नियम में प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों को और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा में जरा भी अवकाश नहीं मिलता। इसलिए तुम्हारे कथा अनुसार आज से मैं प्रति 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों को परम मंगलकारी, उत्सवप्रद तथा पुण्यवर्धक होगी। इस काल में जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन और उत्पादन के उत्सव आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में तुम्हारे सहित निवास करूंगा। यह थी हमारी एकादशी की प्रथम कथा। द्वितीय कथा कुछ इस प्रकार है। देव प्रबोधिनी एकादशी की द्वितीय कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। वहां की प्रजा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे खाने को अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई और फिर भी वह अपनी बात पर अड़ा रहा, अन्न छोड़ने की राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और प्रेम के उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी पर वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दोगुना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोले, मैं नहीं मान सकते कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इसका व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान मुझे कभी दर्शन नहीं देते। राजा की बात सुनकर वह बोले, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। उस व्यक्ति ने हर रोज की तरह भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, फिर भी भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूद कर प्राण त्याग दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए। जब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा, प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा सोच में पड़ गया।
यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला कि वह भी मन से व्रत उपवास करने लगे और अंत में उसको स्वर्ग प्राप्त हुआ। द्वितीय कथा संपन्न हुई। इसी के साथ अब हम आपको सुनाएंगे देव प्रबोधिनी एकादशी की तृतीय कथा। एक नगर के राजा थे। उसके राज्य में सभी लोग बहुत सुखी थे। उस नगर में एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था और ना ही कोई अन्न पकाता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क पर बैठ गए। तभी राजा ने उधर से निकले और सुंदरी को देख चकित रह गए। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी ने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ। नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है। किससे सहायता मांगी? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया। वह बोला, तुम मेरे महल में चढ़कर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर पूरा अधिकार होगा। मैं जो बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए और उसके घर में मांस मछली आदि पकवाए जाए और परोस कर राजा को भी खिलाए जाए। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोला, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया और माँ की आंखों से आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा। तो माँ ने उसको सारी बातें बता दी। तब वह बोला, मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु प्रकट होकर असली बात बताई और राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने को कहा तो राजा बोले, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करे। उसी समय वहां एक विमान उतरा और राजा ने अपने राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय।